गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एमओटी के बारे में। तो आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। पर्टिकुलरली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल रहता है किसी भी पॉइंट को या किसी कंसेप्ट को डिस्क्राइब करने के लिए। आप इसका यूज हर जगह पे यूज में ले सकते हैं, लाइक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर हो गया, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हो गया। ओके, ये एक ऐसा टूल है किसी ऑर्गेनिक केमिस्ट के लिए। किसी एग्जम्पशन को अगर आपको समझाना है, किसी थ्योरी को आपको सही से डिस्क्राइब करना है एमएससी लेवल के ऊपर, क्योंकि कई सारी थ्योरीज ऐसी रहती है जिसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन छोटी क्लास के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देते हैं। बट अगर आपको कोई एमएससी लेवल के एग्ज़ाम में आप जा रहे हो या किसी एमएससी लेवल के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू आप कहीं पे इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और वहाँ पे कोई कंसेप्ट आपसे पूछा जाता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरीज आपको बतानी होती है वो कई बार एमओटी के बेस्ड के ऊपर रहती है। वहाँ पे आप छोटी क्लास के कंसेप्ट को अप्लाई करके अपने आंसर को पुट नहीं कर सकते। इसलिए आज हम सीखने वाले हैं एमओटी। ये एमओटी का लेक्चर नंबर 1 रहेगा। तो देखते हैं, दिस वन इज लेक्चर नंबर L01। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पूरा लेक्चर सीरीज चलेगा सभी ऑर्गेनिक केमिस्ट या ऑर्गेनिक स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो एमएससी लेवल का हो, चाहे एमएससी प्लस लेवल या बीएससी लेवल का हो, इसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो एमओटी का यूज कहाँ कहाँ पे हम कर पाते पहले वो देख लेते। तो डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल हम एमओटी का जो यूज करते हैं वो कौन कौन से फील्ड रहेंगे। हम इसका यूज करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी इसका यूज करते फुली। सेकंड, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम कहाँ पे इसको यूज में लेते हैं, तो उसके अंदर हम देख लेते हैं इसका यूज रहता है कलर्स एंड स्पेक्ट्रा के अंदर। कलर्स स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। सेकंड, इसका रहता है स्पेक्ट्रो मैग्नेटिज्म में भी इसका उपयोग करते हैं। दिस वन इज स्पेक्ट्रो मैग्नेटिज्म में इसका यूज हम करेंगे एक्सप्लेनेशन के। देन आफ्टर इसका रहता है रिएक्शंस, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर भी हम इसका यूज करते हैं। इनऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर हम इसका यूज करते हैं। आउटर स्फीयर, इनर स्फीयर, उसके बारे में भी आपने सुना होगा। फिर इसके लिए रहता है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के लिए भी हम इसका यूज में लेते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के लिए भी इसका प्रॉपर्टीज के लिए भी हम एक्सप्लेनेशन में इसका यूज कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर एक्सप्लेन हम किए जाते हैं। उसके बाद जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट के अंदर में ये आता है, तो वो देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हम कवर करेंगे। अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो हर जगह ये आपका साथ देगा। किसी भी एक्सप्लेनेशन या कंसेप्ट को डिस्क्राइब करने के लिए आप एमओटी का यूज कर सकते हो बहुत ऐसे, लाइक रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट को एक्सप्लेन करना है या रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है, तो आप एमओटी का यूज में ले सकते हैं। तो पहला जो हमारे पास रहेगा रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे इसके अंदर हम यूज में लेते हैं हाइड्राइड बेस्ड रिडक्शन, लाइक हाइड्राइड बेस्ड रिडक्शन जो हमारे पास रहेगा, उसके लिए भी हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज में कर सकते हैं कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट किस फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। फिर इसका यूज हम ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के अंदर भी करते हैं या रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म पाथवे चूज करने के लिए, ओके, पाथवे कि कौन से पाथवे से ये रिएक्शन आपकी होगी। फिर इसमें इसका यूज ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट में भी रहता है, वो मैंने आपको बता दिया। और भी जैसे एरोमेटिसिटी के में इसका मतलब बहुत ज़्यादा यूज रहता है। एरोमेटिसिटी, कोई कंपाउंड एरोमेटिक है, क्यों है, ज़्यादा है या कम है, इसके लिए भी हम यूज कर पाते एमओटी का। तो दिस वन इज एरोमेटिसिटी, ओके, दिस वन।
और मिससेलेनियस इसके यूज है, कहीं पर भी आप इसका मिससेलेनियस ओके मिससेलेनियस यूज इसके रहते हैं। कहीं पर भी आप कोई कंसेप्ट ऐसा है जो आपको किसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली एक बार एमओटी का अप्रोच उसके ऊपर हमें लगा के देखना होता है। तो ये सारे एमओटी के यूज थे, चाहे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट हो, चाहे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे आप स्पेक्ट्रा एनालाइज करते हो। यस, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा में भी इसका काफ़ी यूज रहता है। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या रहने वाला है देख लेते हैं। तो एमओटी जो हम पढ़ेंगे वो दो टाइप के सिस्टम के लिए हम रीड करेंगे, देख लेते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास सिस्टम रहेगा, नेक्स्ट पेज लेते हैं। ओके, देखिए एमओटी के लिए हमारे पास दो सिस्टम्स रहने वाले हैं। पहला सिस्टम रहेगा एमओटी, ओके, एंड दिस वन। तो फर्स्ट वन जो हमारे पास रहेगा इनऑर्गेनिक सिस्टम के लिए, दूसरा रहेगा ऑर्गेनिक सिस्टम के लिए। तो ये रहेगा आपका इनऑर्गेनिक सिस्टम, एंड सेकंड पॉइंट हमारे पास रहेगा ऑर्गेनिक के लिए। ओके, तो दो सिस्टम है, ऑर्गेनिक सिस्टम और इनऑर्गेनिक सिस्टम के लिए हमारे पास रहने वाला है। अब एमओटी से पहले जो थ्योरीज हम यूज में लेते थे, एमओटी को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। एमओटी से पहले की थ्योरी क्या थी हमारे पास? एमओटी से पहले हम यूज में लेते थे वीबीटी को। ओके, वीबीटी क्या थी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसका फुल नेम मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा था, चलो लिख ही लेते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इस थ्योरी में हम एक कंसेप्ट यूज करते थे, वो क्या था कंसेप्ट? मेनली हम यूज करते थे इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन का, हाइब्रिडाइजेशन। ओके, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट हम यूज में करते थे। हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या था कि हम अनइक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल को मिक्स कराकर सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स क्रिएट करते थे और उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करते थे। और ये हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट जो है वो एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में हमको देखने को मिलता है। ओके, जैसे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर फॉर एग्जांपल मैं आपको बात करता हूँ, कार्बन की बात करता हूँ, ठीक है, कार्बन, दिस वन। अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर अगर मैं देखूं तो क्या रहता है? इसका एटॉमिक नंबर रहता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p 2। अगर मुझे हाइब्रिडाइजेशन का थ्योरी यूज में लेनी है तो मैं क्या करता था कि दिस s और p ऑर्बिटल के हाइब्रिडाइजेशन करवाते थे एंड हमारे पास 4sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मिलते थे। तो इस थ्योरी के अंदर क्या था कि हम ओनली आउटर जो ऑर्बिटल्स है उसी को हम यूज में लेते थे। मीन्स इस वाले पर्टिकुलर सिनेरियो को हम यूज में ले रहे हैं और इस पर्टिकुलर 1s2 ऑर्बिटल को तो हमने इग्नोर कर दिया। बट इस 1s ऑर्बिटल का भी इफेक्ट आपके बॉन्डिंग के अंदर और अदर प्रॉपर्टीज के अंदर होता है। ये एक्सप्लेनेशन एमओटी करते, मीन्स हम एमओटी में किसी भी ऑर्बिटल को खाली नहीं छोड़ते। ओके, तो यही हमारे पास जो की पॉइंट है एमओटी की। एमओटी में इस ऑर्बिटल को भी हमें लेकर चलना पड़ता है, 1s2 ऑर्बिटल को आप खाली नहीं छोड़ सकते। वहां पर हाइब्रिडाइजेशन के अलावा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का कंसेप्ट आएगा, जो कि अभी हम आगे देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं इसके अंदर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों ही पढ़ेंगे। पहले एक एग्जांपल के थ्रू मैं डिफरेंस बताता हूँ कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे चेंज होते हैं और कौन सा बॉन्ड है वो कैसे चेंज होता है। सपोज कीजिए मैं कार्बन एटम की ही बात करता हूँ। आपके पास एक एटम रहेगा, सपोज कीजिए दिस वन इज कार्बन। ओके, कार्बन को हम दो टाइप से एक्सप्लेन करते हैं। एक कार्बन का कोई मॉलिक्यूल है, सपोज कीजिए दिस वन इज CH2 C2H2, दिस वन H, दिस H, दिस H और दिस H। ओके, और यहाँ पे मेरे पास एक मॉलिक्यूल है ओनली फॉर C2 मॉलिक्यूल है। इसके अंदर जो बॉन्डिंग रहेगी वो रहेगी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। और यहाँ ये जो मॉलिक्यूल था मेरे पास, इसको मैं लिख लेता हूँ C2H2, जो कि आपके पास नॉर्मल एथीन है ये आपके पास। अगर मैं इसको VBT के थ्रू एक्सप्लेन करूँ अकॉर्डिंग टू VBT, ओके VBT, तो मैं इस एक कार्बन को लेता हूँ। इस कार्बन में हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिलेगी वो क्या मिलेगी? sp2। इसमें जो बॉन्ड है वो बॉन्ड किस टाइप का है? पहला बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो रहेगा आपका सिग्मा,
देन आफ्टर आपका क्या रहेगा, ऊपर वाला पाई। ओके, तो एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। और अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं, बॉन्ड ऑर्डर, तो ये आपके पास क्या रहेगा, ये बॉन्ड ऑर्डर आपके पास आता है 2। अगर ये किसके थ्रू एक्सप्लेनेशन था, वीबीटी के थ्रू, तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी C2 मॉलिक्यूल के अंदर भी क्या होना चाहिए आपके पास, सपोज सेम ही होना चाहिए। इसमें भी आपके पास जो यहाँ पे जो मैंने देखा था कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर मैंने लिया था C2H2 के अंदर, तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ C2 मॉलिक्यूल की, तो यहाँ पे भी कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू वीबीटी क्या आना चाहिए, 2। डेफिनेटली सही आएगा, 2 है। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि बॉन्ड कौन से होंगे, बॉन्ड जो है यहाँ पे बोथ बॉन्ड आर पाई, बोथ पाई बॉन्ड। आपको क्या दिखता है प्रैक्टिकली जब हम आप इसको चेक करते हैं, तो C2 मॉलिक्यूल के अंदर ये बॉन्ड भी आपका क्या रहेगा, पाई, ऊपर वाला भी आपका क्या रहेगा, पाई। ये तो चेंज हो गया, वीबीटी इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ओके, क्या हुआ, वीबीटी इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाई। यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर तो क्या रहता है, 2 रहता है, बट दोनों ही बॉन्ड आपके पाई पाई बॉन्ड रहते हैं। इसे एक्सप्लेन करने के लिए अब आपको अप्रोच करना पड़ेगा एक दूसरे कंसेप्ट पे, जिसका क्या नाम होगा, उसका नाम होगा MOT। ओके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो चलिए इसके बारे में अब देखते हैं। अगर मैं इसको वीबीटी के थ्रू एक्सप्लेन करूं, इसी मॉलिक्यूल को अगर मैं वीबीटी के थ्रू एक्सप्लेन करूं, वीबीटी, तो मेरे पास क्या देखने को मिलेगा कि इस C2 मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर तो आएगा 2, एंड बॉन्ड कौन से होंगे, बॉन्ड टाइप वो रहेगा एक सिग्मा एक पाई, जो कि पूरा का पूरा ही जो ये वाला सिनेरियो था वो आपका गलत हो जाएगा। ये 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड का जो सिनेरियो आया आपका वीबीटी के थ्रू, वो आपका रह गया रॉन्ग। ओके, तो यही आपका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको देना होता है। सेकंड पॉइंट हमारे पास इसमें रहेगा, तो इसे हम चेक करने के लिए जो कि 2 पाई बॉन्ड आए, वो कौन समझाएगा हमें, वीबीटी से एक्सप्लेन नहीं हो पा के हम इसे MOT से एक्सप्लेन करेंगे। अब C2 मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं होता, तो कौन सा कंसेप्ट यहाँ पे यूज करते वो भी हम चेक करते हैं। चलिए, जो आपका C2 मॉलिक्यूल है, सपोज दिस वन इज C2, ये C, दूसरा C, p ऑर्बिटल्स इसके अंदर रहते हैं, तो डेफिनेटली हम p ऑर्बिटल को ड्रॉ करेंगे। पहला ये p ऑर्बिटल, एक दूसरे वाले का p ऑर्बिटल, और सेकंड जो हमारे पास p ऑर्बिटल रहेगा वो समथिंग u रहेगा। ओके, सपोज कीजिए इसे अगर मैंने नाम दिया pz, इसे मैं नाम देता हूं py, ये भी आपका है pz और ये भी आपका क्या है py, सेकंड मॉलिक्यूल का। तो इसमें क्या होगा, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग आपको देखने को मिलेगी। तो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग क्या होगा, सिमेट्री बेस्ड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग आपको देखने को मिलेगी, जो सेम सिमेट्री में है, लाइक दिस वन। ये आपको दिस pz इस pz से ओवरलैप करेगा, ठीक है, सेम फेज वाले सेम फेज से ओवरलैप करेंगे, ये आपका ओवरलैपिंग होगा। ओके, और सेकंड वन जो आपका py है, वो py वाले सेकंड मॉलिक्यूल के py वाले से ओवरलैप करेगा, तो ये साइड वे ओवरलैपिंग कहलाती है। ये क्या कहलाती है, साइड वे ओवरलैपिंग, लाइक दिस। अगर मैं 2 पेन की बात करता हूं, मेरे पास ये आपका जो मेरे टिप्स है, दिस वन इज मेरा कार्बन एटम हो गया, ये कार्बन एटम हो गया, ये pz है, तो ये दोनों पॉइंट ओवरलैप करेंगे, ये पॉइंट ओवरलैप करेंगे, तो ये क्या है आपका साइड वे ओवरलैपिंग। इसी टाइप से अगर मैं py की बात करता तो सपोज कीजिए ये py ऑर्बिटल्स है, लूप्स है आपके, ये आपके ओवरलैप करेंगे सेम फेज वाले, और ये वाले ओवरलैप करेंगे सेम फेज वाले। ओके, तो ये क्या होगा, साइड वे ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल से आपको C2 मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा। तो आप इसमें लिख देते हैं साइड वे ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल गिव C2 मॉलिक्यूल। चूंकि इसके अंदर C2 मॉलिक्यूल साइड वे ओवरलैपिंग है, p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग है, इसलिए आपको 2 सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे, सॉरी 2 पाई बॉन्ड मिलेंगे, 2 पाई
बॉन्ड गिव। ओके, इसलिए ये आपको क्या देंगे, 2 पाई बॉन्ड देंगे। इसे हाईलाइट कर लीजिए। पहला ये येलो वाले ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से, दूसरा ग्रीन वाले ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से आपको मिलेगा। तो डेफिनेटली आप इसे समझ गए होंगे। अब इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक्चुअली एमओटी के थ्रू पूरा एक तरीका रहता है, जिसे हम अपकमिंग टाइम के अंदर समझेंगे डेफिनेटली। एक इसके अंदर 2 ओवरलैपिंग है तो 2 पाई बॉन्ड आपको फॉर्म होंगे। तो दिस वन इज बॉन्ड ऑर्डर बराबर 2। टोटल अगर मैं C2 के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो 6 × 6 कितने हो गए, 12। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स 12 है, बॉन्ड ऑर्डर 2 है। कैसे आएगा वो भी हम चेक करेंगे। जस्ट 1 मिनट, हम इसे थोड़ा सा हिंट करते हैं। चलिए, किसी का कॉल आ गया था, डिस्टरबेंस था। चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने पढ़ा कि 12 इलेक्ट्रॉन थे, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर आया था और 2। कई बार क्या होता है कि छोटी क्लास के स्टूडेंट या कुछ शॉर्ट ट्रिक बनाने वाले एक हमें कंसेप्ट देते हैं कि अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए आपके पास बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3। बट ये थ्योरी हर समय सक्सेसफुल नहीं रहती है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम जो शॉर्ट ट्रिक देने वाले हैं वो क्या कहते हैं, N2 आपका मॉलिक्यूल है, टोटल इलेक्ट्रॉन देखें तो 7 + 7 कितने हो गए, 14। और इसका बॉन्ड ऑर्डर आपको कितना बताएंगे, ये 3। बिल्कुल सही है, 3 इसका आएगा भी। लेकिन शॉर्ट ट्रिक के थ्रू अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात करूं, लाइक मॉलिक्यूल है मेरे पास BF, बोरोन फ्लोराइड, इसमें अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं तो टोटल इलेक्ट्रॉन अगर मैं लिखा ले तो ये कितना आएगा, 5 + 9 14। ओके, बट इसका बॉन्ड ऑर्डर आपका 3 नहीं आता। ओके, ये रॉन्ग हो गया। तो कई बार शॉर्ट ट्रिक भी काम में नहीं आती है, तो वो हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पूरा डायग्राम, यानी कि जो इसका एमओ डायग्राम्स बनते हैं उसके थ्रू ही आप सही कंसेप्ट के थ्रू आप बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो रहने वाला है उसको देख लेते हैं। अब एमओटी के कुछ स्टेप्स रहेंगे। कौन कौन से स्टेप्स एमओ डायग्राम आपको ड्रॉ करने के लिए यूज में लेने हैं, तो वो पेज में ले लेता हूँ, न्यू पेज। चलिए, जस्ट 1 मिनट। ओके, पेन यूज करते एक बड़ा मार्कर। पिंक कलर हमारे पास पसंद है, पिंक वाला तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा। चलिए ये ले लेते हैं एक बार, ब्लू। तो हमारे पास क्या था, एमओटी है, एमओटी। इसके 3 स्टेप्स को हमें फॉलो करना है, काफी बड़ा था। 3 स्टेप्स कौन से रहेंगे वो भी देख लेंगे। ओके, फर्स्ट जो हमारे पास रहता है इसके अंदर रहेगा मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ओके, पहला स्टेप क्या रहेगा आपके पास, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये कैसे रहेगा वो भी मैं आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगा। सेकंड वन हमारे पास रहेगा फॉर्मेशन ऑफ एमओडी। एमओडी क्या चीज है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। सेकंड स्टेप फॉर्मेशन ऑफ एमओडी, एमओडी, डी मीन्स डायग्राम। ओके, एंड थर्ड वन इज फीलिंग ऑफ एमओ डायग्राम। फीलिंग कलर चेंज कर लेता हूं, फीलिंग ऑफ एमोस, यानी एमोस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एमोस मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो पहले स्टेप में हमारे पास क्या रहता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब हाइब्रिडाइजेशन में तो हम क्या करते थे कि अलग अलग एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करके सेम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल बनाते थे। लेकिन एमओटी में क्या होगा कि 2 अलग एटम्स होंगे। देखिएगा, 2 अलग एटम, इंडिविजुअल एटम है, उनके एटॉमिक ऑर्बिटल मे बी वो सेम एनर्जी लेवल में हो सकते हैं या फिर वो डिफरेंट एनर्जी लेवल में हो सकते हैं।
सपोज ये दो एटम्स है, इनके कुछ ये एनर्जी लेवल्स है, ओके, एटम्स के एनर्जी लेवल्स है, मे बी ये सेम हो सकते, चाहे वो ऊपर नीचे हो सकते, किसी एटम की ऑर्बिटल की एनर्जी ऊपर हो सकती है, किसी की कम हो सकती है। तो उसके लिए हमें सिमेट्री एडॉप्टेड मिक्सिंग करवानी पड़ती है। कौन सी? सिमेट्री एडॉप्टेड मिक्सिंग, वो भी हम देखेंगे। तो इससे हमारे पास क्या होगा, जब भी आप एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करोगे तो आपके पास क्या बनेंगे, आपके पास बनेंगे फॉर्मेशन ऑफ एमओ यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आपके पास बन जाएंगे फॉर्मेशन ऑफ एमोस यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके पास बनेंगे। थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको, चलिए, फॉर्मेशन ऑफ एमोस, ओके। और फॉर्मेशन ऑफ, फिर फॉर्मेशन ऑफ एमओडी क्या करेंगे, जो एमओडी बनेंगे ना, एमओडी कैसा बनेगा, डायग्राम बनाना है हमें, एटॉमिक ऑर्बिटल को रखना है यहाँ पे, एक एटॉमिक ऑर्बिटल को राइट साइड, एक को लेफ्ट साइड, फिर उससे जो डायग्राम आपको बनेगा उसे हम एमओडी कहते हैं। फिर इसके अंदर हमें क्या करना होता है कि जो ऑर्बिटल्स बने हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, उनको इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर के सीक्वेंस में रखना होता है। पहले सबसे लोअर एनर्जी वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर उससे ऊपर वाला, फिर उससे ऊपर वाला, ओके, ऐसे इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के सीक्वेंस में हम इसे अरेंज करेंगे। तो यहीं पे फॉर्मेशन ऑफ एमओडी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी ऑर्डर ऑफ एमओस को हमें प्लेस करना पड़ेगा, एनर्जी ऑर्डर ऑफ एमओस, ओके। और फिर है फिलिंग ऑफ एमओस, जो भी आपने एनर्जी ऑर्डर फिल कर दिया ऑर्बिटल्स को, अब इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन्स को इसके अंदर फिल करना है। तो फिल कैसे करेंगे, जो लोअर एनर्जी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है उनमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर हायर एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएंगे। उसके लिए हम दो कंसेप्ट, पाउली और अहबो के रूल को हम यूज करते थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, वही कंसेप्ट को हमें यहाँ पे यूज करना है। तो चलिए, यहाँ पे रहता है आपका फीलिंग ऑफ एमओडीज, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फीलिंग ऑफ एमओडी, बस आपको लिखना है। यहाँ पे क्या रहेगा, फीलिंग ऑफ एमओडी हो गया आपके पास। इसके लिए जो आप कंसेप्ट यूज करते हैं या जो भी आप यूज में लेंगे, लाइक आप अहबाउ रूल भी, अहबाउ या पाउली को आप यूज में ले सकते हैं, ओके। कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा फिल नहीं कर सकते, दोनों की स्पिन अलग अलग रहती है। इसी टाइप के पहले लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को फिल करते, फिर हायर एनर्जी वाले को फिल करते। यही सारी चीज़ आपको याद रखनी होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास कंसेप्ट रहता है, मिक्सिंग का कंसेप्ट जो रहता है, सबसे पहले मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो उसके लिए क्या यूज में लेना पड़ेगा, देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास रहता है कि मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की जब भी बात आती है ना, तो उसके लिए हम एक यूज में लेते हैं एल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये सिमेट्री बेस्ड मिक्सिंग रहती है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ओके। तो चलिए इसके ये आपका रह गया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, आप इसका फुल फॉर्म लिख सकते हैं बाद में। देन आफ्टर आपके पास रहता है यही कंसेप्ट आपका किस किस को एक्सप्लेन कर पाता है, दिस वन रहता है आपके पास लाइक एरोमेसिटी में बहुत ही ज़्यादा एरोमेटिसिटी, फिर है आपके पास रीएजेंट, फिर है आपके पास रिएक्शन मैकेनिज्म। सबको एक्सप्लेन करने के लिए एमओडी का यूज किया जाता है बहुत ही ज़्यादा। अगर किसी की एरोमेसिटी को आपको एक्सप्लेन करना है तो उसका एमओडी डायग्राम यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम इसका क्रिएट करते हैं। रीएजेंट की हमें देखना है कि किस टाइप से ये वर्क करता है, उसके लिए एमओडी बना सकते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म को फाइंड आउट करना है, एमओडी बना सकते हैं। इसी के अंदर एक आ जाता है आपके पास सेलेक्टिविटी, जैसे स्टीरियो केमिस्ट्री को फाइंड आउट करना होता है तो एमओडी के बेस्ड के ऊपर हम इसे फाइंड आउट कर पाते हैं, ओके। चलिए, लाइक दूसरा हमारे पास रहता है एनर्जी ऑर्डर ऑफ एमओस, ये तो हमने देख ही लिया था। फीलिंग, चलिए तो अब हम करते हैं मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे करेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। जो पहला स्टेप था एमओटी के बारे में, फर्स्ट स्टेप, उसे पढ़ते हैं हम। मिक्सिंग ऑफ
एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इसके लिए कौन सा कंसेप्ट हमें यूज में लेना पड़ता है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे पास आता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ओके, अगर मैं वीबीटी की बात करूं तो हम इसके अंदर यूज में लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ओके, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि डिफरेंट एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल को हम मिक्स करा के डिफरेंट एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होके क्या देते हैं? सेम एनर्जी के एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इसको मॉलिक्यूलर नहीं बोलेंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपको देते हैं। क्या देते हैं? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं आपके पास। ओके, लेकिन अगर मैं बात करूं एमओटी की बात करूं, एमओटी में क्या होंगे आपके पास? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, सिमेट्री बेस्ड रहता है। ये क्या रहता है? सिमेट्री बेस्ड आपका कॉम्बिनेशन रहता है। और आपके पास क्या मिलेंगे? डिफरेंट एनर्जी लेवल के एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स्ड होके, सॉरी सेम लेवल के एटॉमिक, डिफरेंट नहीं, सेम लेवल के, अप्रोक्सीमेट सेम लेवल के एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होके दो डिफरेंट एनर्जी लेवल के एटॉमिक ऑर्बिटल देंगे आपके पास। वो कैसे देंगे वो भी देख लेते हैं हम। इसमें क्या होगा? अप्रोक्सीमेट सेम लेवल एटॉमिक ऑर्बिटल, सेम लेवल के एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होके क्या देते हैं? डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको देंगे। डिफरेंट लेवल टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके पास देंगे। अब इसे समझने के लिए एक छोटा सा, छोटा नहीं, काफी इंटरेस्टिंग डायग्राम हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसे एक सेपरेशन लगाता हूँ, सेपरेशन है ये हमारे पास। ये आपके पास हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, किसके लिए? एमओटी के लिए। और ये हमारे पास है दिस वन इज वीबीटी के लिए। हाँ, वीबीटी और वीबीटी में हम क्या यूज करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन। अब पहले वीबीटी देख लेते हैं, फिर एमओटी को देख लेंगे। वीबीटी में क्या, मेरे पास कोई एक मॉलिक्यूल है, लाइक मॉलिक्यूल ए। ओके, ए मॉलिक्यूल है हमारे पास। ए मॉलिक्यूल के एटॉमिक ऑर्बिटल अगर मैं बात करूं, सपोज कीजिए इसका कुछ कॉन्फ़िगरेशन है 1s 2s एंड 2p। मुझे जो हाइब्रिडाइजेशन कराना है आउटर ऑर्बिटल के करवाते हैं, तो 1s और 2s के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाना है। तो क्या होगा कि जो आपका एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करूं मैं, एटॉमिक ऑर्बिटल अगर मुझे आपको यहाँ पे दिखाना है तो एक थोड़ा सा मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूँ, जस्ट 1 मिनट। ओके, तो एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया आपके पास, और एटॉमिक ऑर्बिटल में आपके पास पहले रहा आपके पास 2p 2s, दिस वन इज 2p, दिस वन इज 2s। अब मैंने 2s को नीचे क्यों लिखा है? क्योंकि 2s जो है वो लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल रहता है, न्यूक्लियस के पास में रहता है। 2p न्यूक्लियस से दूर रहता है तो हायर एनर्जी का ऑर्बिटल है। ओके, तो ये एनर्जी का ऑर्डर है। अगर मैं इसको यहाँ लिख दूँ, एक लाइन खींच देता हूँ, एनर्जी ऑर्डर। ठीक है, ये ई एनर्जी ऑर्डर हो गया आपके पास। ओके, तो 2s यहाँ पे एक ऑर्बिटल हमने ड्रॉ किया, ये 2p का ऑर्बिटल हमने ड्रॉ किया। ये दोनों हाइब्रिडाइज हुए। हाइब्रिडाइज होने के बाद आपके क्या होंगे? हाइब्रिडाइज होने के बाद ये आपके पास बनाएंगे 2 ऑर्बिटल्स आपको बनाएंगे जो कि सेम एनर्जी लेवल में होंगे। अब ये आपके पास 2 ऑर्बिटल्स बन गए, ये इसे हम क्या कहेंगे? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हम कहेंगे। ओके, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बोलेंगे। और इसमें क्या होगा कि आपका कि इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप था, अगर मैं इससे हाईलाइट करूं येलो से, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप था वो अब क्या होगा? लोअर हो गया। ये देखिए, ये गैप, सपोज दिस वन इज पर्टिकुलरली एंड पर्टिकुलरली दिस वन, ये यहाँ गया और ये यहाँ गया। तो ये क्या हो गया कि एनर्जी गैप बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल गेट लोअर्ड। ओके, तो ये एनर्जी गैप बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल गेट लोअर। समझ में आ गया ना आपको? ये आपका लोअर हो गया, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मिल गया आपको, लोअर हो गया आपके पास।
अगर मैं बात करूँ एमओटी की, तो एमओटी के लिए हमारे पास सबसे पहले एमओटी किसी सिंगल एटम के लिए नहीं रहती। एमओटी के लिए आपके पास 2 एटम तो चाहिए, इसलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। मॉलिक्यूल कब बनेगा? जब 2 एटम होंगे, चाहे वो इंडिविजुअल सेम ही एलिमेंट के एटम हो, चाहे अलग अलग एलिमेंट के एटम हो। ओके, तो पहली बात 2 एटम्स चाहिए इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ पॉइंट क्या चाहिए? मिनिमम 2 एटम। ओके, 2 एटम हो गए। सपोज कीजिए कि मैं सेम एटम होमोन्यूक्लियर की बात करता हूँ, सेम ही एटम लिए मैंने, एक एटम लिया ए, दूसरा भी ए एटम लिया, और इसका ना एक ऑर्बिटल लेते हैं, इसका भी 2s ऑर्बिटल है और इसका भी 2s ऑर्बिटल मैं लेता हूँ। दो सेम एनर्जी, अप्रोक्सीमेटली सेम साइज। अगर ये होमोन्यूक्लियर है तो बिल्कुल की बिल्कुल सेम एनर्जी लेवल रहेगा। यहाँ पे मैं एनर्जी लेवल खींच देता हूँ। ओके, दिस वन इज एनर्जी। ठीक है, तो दोनों का लेवल क्या है? सेम है। ये भी आपका ए एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल है, दिस वन ए एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल है। दोनों ने हाइब्रिडाइट हुआ तो क्या होगा? अब दोनों, सॉरी हाइब्रिडाइट नहीं, मिक्सिंग होगी। दोनों का क्या होगा? कॉम्बिनेशन होगा, मिक्सिंग होगी, सिमेट्री बेस्ड मिक्सिंग होगी। इनके लोब्स है, इनका जो फेस है, फेसिंग भी हम समझेंगे, सेम फेस आपस में कंबाइन करेंगे और डिफरेंट फेस आपस में कंबाइन करेंगे। ओके, तो इससे क्या होगा? आपके पास डिफरेंट एनर्जी लेवल के 2 एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके फॉर्म हो जाएंगे। तो एक आपका गया ऊपर, एक गया आपके पास नीचे। ओके, तो ये क्या बन गया? ये बन गया आपका एक एमओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो नीचे वाला है, लोअरिंग ऑफ एनर्जी जो हो रहता है, उसे हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड बनाने में काम में आते हैं, इसलिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, और जो ऊपर वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो क्या रहेगा आपके पास? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ऐसे ऑर्बिटल जो ओवरलैपिंग में या जो भी जिनका लीनियर कॉम्बिनेशन किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ नहीं होता, वो बीच में आते नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाते हैं। मींस वो उन ऑर्बिटल की सिमेट्री दूसरे एटम के किसी भी ऑर्बिटल की सिमेट्री से मैच नहीं कर रही और एनर्जी लेवल मैच नहीं कर रहा, तो वो किसी के साथ मिक्सिंग नहीं कर पाता। तो उस कंडीशन में आपके पास एक टर्म निकलता है, टर्म का नाम क्या है? नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कब निकलता है? जब किसी एक एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ सिमेट्री बेस्ड मिक्सिंग नहीं कर पाते, ड्यू टू मे बी उनकी सिमेट्री सही नहीं है दोनों ऑर्बिटल की, अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल की, या फिर उनके एनर्जी गैप क्या काफ़ी हाई रह रहा है। मीन्स मिक्सिंग होने के लिए क्या आवश्यकता है? कि एनर्जी मिनिमम रहे, एनर्जी गैप मिनिमम रहे। मे बी अगर सेम एनर्जी लेवल पे है तो बहुत ही अच्छी मिक्सिंग होगी। और दूसरी कि उनकी जो सिमेट्री है वो क्या होनी चाहिए? दोनों ही एटॉमिक ऑर्बिटल के सेम होनी चाहिए। अगर सिमेट्री सेम होंगी तो वो भी आपकी मिक्सिंग ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो यही था आपका। अगर मुझे एमओ के रूप में अगर मुझे इसे ड्रॉ करना होता है तो हम समथिंग इस टाइप से ड्रॉ करते हैं। मैं इसे हटा देता हूँ, जिनकी पहले तो मैं लिख देता हूँ। नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी रहता है एक कंसेप्ट, ये भी आपको याद रखना है। और मैं इससे बता देता हूँ कि एमओ कैसे बनाते हैं। तो लाइक मेरे पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे था ए, एक एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे है। यहाँ पे मेरे पास 2s ऑर्बिटल है। ओके, यहाँ पे भी एक 2s ऑर्बिटल है। दोनों की एनर्जी क्या है? सेम है, क्योंकि होमोन्यूक्लियर है। होमोन्यूक्लियर दोनों ही ए एलिमेंट की, इसलिए दोनों की एनर्जी भी सेम रहेगी। अब क्या होगा? मिक्सिंग होगी। मिक्सिंग से क्या होगा? दिस वन एक तो नीचे आएगा, यहाँ पे बनेगा आपका एक ऑर्बिटल, एक जाएगा आपका ऊपर। ये आपका एमओ डायग्राम बन गया। ओके, दिस वन ये रहेगा आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये आपका रहेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ABMO, इसके हम राइट डाउन करते हैं। क्या करते हैं? ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं। जस्ट 1 मिनट। दिस वन इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और नीचे वाला आपका रहेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इससे इस डायग्राम को हम क्या कहेंगे? इस डायग्राम को हम राइट डाउन करते हैं MOD, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। सपोज कीजिए अगर मुझे इलेक्ट्रॉन फिलअप करने की बात हुई, सपोज कीजिए कि ए के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था 2s में, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। तो पहले किसमें भरेंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर फिलअप करेंगे, तो ये 1 और ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर नीचे वाले में आएगा पहला, और दूसरा भी यहीं पे पेयर्ड होगा। क्यों? क्योंकि एंटी बॉन्डिंग का तो गैप बहुत ही ज्यादा रह गया ना। ये आपका क्या रहेगा? ये जो गैप है वो 2 हाई है,
इसे तो ये गैप बहुत ही टू हाई है। ओके, तो इसे ये पार नहीं कर पाता। चलिए, तो ये आपके पास रहेगा एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, टाइप ऑफ मिक्सिंग। अब देख लेते हैं कि जरूरी नहीं है कि आपके पास पहले तो मैं अपना फिगर चालू करता हूं। चलिए, ओके। तो जरूरी नहीं है कि हर समय आपके पास सेम एनर्जी लेवल के ही एटॉमिक ऑर्बिटल अवेलेबल हो। कई बार क्या हो सकता है कि कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी डिफरेंट हो सकती है, किसी की टू हाई डिफरेंस, जो डिफरेंस से कुछ ज़्यादा हो सकता है। तो क्या उस कंडीशन में मिक्सिंग हो पाएगी? क्या नहीं हो पाएगी। तो चेक कर लेते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन किस टाइप से रहेगा आपके पास, वो भी हमारा चेक करने के लिए ज़रूरी है। तो देख लेते हैं। दिस वन इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। 3 केस रहेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट केस में आपके पास क्या होगा कि आपके पास एटम्स हैं, दोनों के दोनों ए एटम है, ये भी आपके पास ए एटम है। दोनों का एटॉमिक ऑर्बिटल में बात करूं तो दोनों का एटॉमिक ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल में रहेंगे। ओके, इनकी एनर्जी लेवल सेम रहेगी क्योंकि दोनों एटम सेम है। इसलिए अगर मैं इसकी 2s ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं तो इसका 2s ऑर्बिटल भी सेम एनर्जी लेवल में रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। ये आपका एनर्जी है ई। ओके, तो दोनों की मिक्सिंग हुई। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एक ऑर्बिटल आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, यहाँ पे एक ऊपर की ओर और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखने को मिला। और इस ये रहेगा आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और मिक्सिंग भी बहुत ही अच्छी होगी। क्या होगी मिक्सिंग? वेरी, ये आपका लोअर गया और ये इतना हाई गया। कंप्लीट मिक्सिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्या रहेगी? ये जो मिक्सिंग रहेगी आपकी वो रहेगी, आप कह सकते हो कंप्लीट मिक्सिंग। कंप्लीट मिक्सिंग। ओके। सेकंड हमारे पास क्या है कि डिफरेंट टाइप के एटम्स आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी। सपोज कीजिए कि मेरे पास इस बार कंबाइंड होने के लिए आपके पास एटम्स है, एक एटम है ए और दूसरा है बी। तो डेफिनेटली आपके पास क्या होगा, एटम ए का जो ऑर्बिटल है, सपोज कीजिए इसका ऑर्बिटल है 2s। ओके, और एटम बी का ऑर्बिटल है 2s यहाँ पे। अब ये डिपेंड करता है कि एटम बी कौन सा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो उसका एटॉमिक ऑर्बिटल लोअर एनर्जी का होगा। और ये आपका एनर्जी सीक्वेंस, सॉरी, ये आपका एनर्जी सीक्वेंस रहेगा, ये आपका रहेगा एनर्जी सीक्वेंस। तो अब क्या होगा कि इनकी मिक्सिंग होने के लिए, अब ये गैप रह गया ना इनके बीच में, तो इनकी मिक्सिंग तो होगी, इन दोनों के बीच में मिक्सिंग तो होगी, लेकिन उतना अच्छा मिक्सिंग नहीं होगा जितना कि आपका फर्स्ट केस के लिए था, जिसमें एनर्जी गैप बिल्कुल सेम लेवल में था। तो अच्छी मिक्सिंग होगी, लेकिन यहाँ पे रह गया, इतना गैप आ गया तो मिक्सिंग ठीक नहीं हो पाती। ठीक है, तो मिक्सिंग होगी लेकिन पुअर मिक्सिंग होगी। कैसे होगी? पार्शियल मिक्सिंग आप कह सकते हो। तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा कि यहाँ पे एक एटॉमिक ऑर्बिटल दिखेगा, लोअरिंग ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कम देखने को मिलेगी, यहाँ पे आ जाएगी आपकी, और ये यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, एक रेक्टेंगल टाइप में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो अब मैं इसे क्या कह सकता हूँ, पार्शियल मिक्सिंग। क्या रहेगा इसके लिए वर्ड जो हम यूज में करेंगे, ये आपका था पार्शियल मिक्सिंग। क्यों पार्शियल मिक्सिंग? क्यों? क्योंकि अभी इनकी सिमेट्री तो सेम है, 2s 2s दोनों ऑर्बिटल सेम सिमेट्री के, बट इनके बीच में एनर्जी गैप बढ़ गया। थर्ड केस क्या था कि अगर सपोज कीजिए कि आपके पास 2 एटम्स है, 2 एटम्स को मैं लेता हूं, दिस वन इज ए एटम, दिस वन इज बी एटम। ओके, और इसका जो 2s ऑर्बिटल यहाँ पे है और बी एटम का 2s ऑर्बिटल बहुत ज्यादा नीचे, यानी मैं डॉट डॉट कर देता हूँ, डॉट डॉट बहुत ही हाईली नीचे है। तो इनका जो एनर्जी गैप है, दिस वन इज टू हाई। ये क्या है? एनर्जी गैप जो है, मैं लिखता हूं यहाँ पे, एनर्जी गैप टू हाई।
टू हाई, तो इस कंडीशन में मिक्सिंग नॉट पॉसिबल। क्या होगा आपका? मिक्सिंग नॉट पॉसिबल। अगर एनर्जी गैप ज़्यादा है, एनर्जी गैप टू हाई है, तो आपकी मिक्सिंग आप पॉसिबल नहीं होगी आपकी, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म नहीं होंगे। ओके, तो मिक्सिंग नहीं होगी, एमोस फॉर्म नहीं होंगे, जो एमोस थे एमोस फॉर्म नहीं होंगे। ओके, तो ये आपके पास ध्यान रखना होता है, नो मिक्सिंग। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, नो मिक्सिंग, नो मिक्सिंग नो एमओ, कोई भी एमओ यहाँ पे नहीं बनेगा। तो एमओस कौन कौन से केस में बनेंगे? केस फर्स्ट और सेकंड में। यानी कि की पॉइंट अगर आप याद रखने के लिए बोले तो जो एनर्जी गैप होगा वो, या दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल जो होने चाहिए वो मिनिमम एनर्जी गैप होना चाहिए फॉर बेटर मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, गैप बिटवीन द ऑर्बिटल मिनिमम, गैप बिटवीन ऑर्बिटल मिनिमम, अप्रोक्सीमेटली सेम भी नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ मिनिमम, जितना मिनिमम होगा उतना ही अच्छा ये रहेगा। चलिए नेक्स्ट वन हमारे पास है, तो ये तो हमने एनर्जी गैप के बारे में देख लिया। ओके, दूसरा जो की पॉइंट होता है, ये गैप बिटवीन ऑर्बिटल एंड गैप, एनर्जी गैप, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? एनर्जी गैप, एनर्जी गैप। तो ये तो था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमें यहाँ पे जो कंसीडर करना पड़ता है वो रहता है सिमेट्री ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, सिमेट्री ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी हमें यहाँ पे देखना होता है। सिमेट्री ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, अगर सिमेट्री अडॉप्टेड नहीं है एटॉमिक ऑर्बिटल तो उनके बीच में मिक्सिंग नहीं हो पाएगी। देख लेते हैं किस टाइप से इसे देखेंगे, देख लेते हैं। देखिए हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की हमें मिक्सिंग स्टडी कर रहे हैं, और इसी के अंदर हमारे पास देखना है सिमेट्री ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, सिमेट्री ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। और इसमें हम देखते हैं, अगर सपोज कीजिए आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल जो भी है उसकी सिमेट्री, सपोज कीजिए कोई है जीरेट है, जीरेट वाले के साथ ही मैच या मिक्स हो पाएगा, तो ये मिक्सिंग तो पॉसिबल है। लेकिन कोई एटॉमिक ऑर्बिटल जो जीरेट है वो किसी दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि अनजीरेट है उसके साथ मिक्स नहीं हो पाएगा, दिस वन नॉट पॉसिबल। ये क्या है आपका? अनजीरेट, सॉरी ओवरराइट हो गया ना, इसको हम दिस वन इज अनजीरेट है, तो इस कंडीशन में वो पॉसिबल नहीं है, यानी कि मिक्सिंग नहीं होगी और नो एमओ फॉर्म। तो क्या होगा? नो एमोस फॉर्म, सॉरी, इस अगर जब मिक्सिंग नहीं होगी तो एमोस उस कंडीशन में फॉर्म नहीं होंगे, लेकिन आपके पास नॉन बॉन्डिंग फॉर्म होंगे। क्या होंगे? नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। क्या होंगे? सपोज कीजिए मॉलिक्यूल बन गया और कुछ एक ऑर्बिटल की सिमेट्री बेस्ड मिक्सिंग नहीं हुई, तो वो ऑर्बिटल किस टाइप से रहेंगे? नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्म में रहेंगे। ओके, तो वही हमारे पास देखना है। और अगर सिमेट्री सही है दोनों की, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका? मोर मिक्सिंग रहेगी दोनों की, मोर मिक्सिंग। और यहाँ पे आपके पास एमोस बनेंगे, और वो एमोस टू टाइप के हो सकते हैं, या तो वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो या फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, टू टाइप के बनेंगे। और तीसरा क्या होगा? एमोस होगा, सॉरी एनबीएमओ होगा। तो कितने हो गए आपके पास? तीन हो गए, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तीसरा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कब बनता है? जब आपका सिमेट्री बेस्ड और एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी भी देखनी पड़ती है, सिमेट्री भी देखनी पड़ती है, तो जाके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनेगी। तीसरा वाला कब बनेगा? जब आपकी सिमेट्री मैच नहीं कर रही, या फिर आपका क्या होगा? एनर्जी मैच नहीं कर रहा, तो जाके आपका बनेगा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, ये तो सिमेट्री था, और दूसरा जो पॉइंट था वो एनर्जी गैप बिटवीन द ऑर्बिटल, जो कि जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया, एनर्जी गैप बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल। ये क्या चाहिए आपको? मिनिमम चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम होगा तो जाके मिक्सिंग
पॉसिबल है मिक्सिंग बेटर। अगर आपका गैप हाई रहेगा, सपोज गैप हाई है, तो आपका मिक्सिंग नॉट पॉसिबल। सॉरी, ब्लैक ले लेते हैं, मिक्सिंग नॉट पॉसिबल, मिक्सिंग नॉट पॉसिबल। ओके, और उस कंडीशन में क्या होगा, NBMO आपका फॉर्म होगा। चलिए, ओके, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है कि डिजायर्ड कंडीशन फॉर मिक्सिंग। ठीक है, आपके पास अलग अलग ऑर्बिटल्स का लेवल मैं बता देता हूँ। एक जो, अगर मैं डी ऑर्बिटल की बात करूँ तो वो आपके 1 2 3 4 5, ये 5 ऑर्बिटल है। उसके नीचे आपके पास रहेगा पी ऑर्बिटल 1 2 3, उसके नीचे आपके पास एस ऑर्बिटल, ओके, जो सिंगल रहेगा। तो ये आपके पास है एस, दिस वन, पी एंड डी। ओके, और देखिए एस और पी के बीच में गैप क्या है, थोड़ा कम है, तो इसके बीच में तो आप मिक्सिंग करवा सकते हैं। ठीक है, एस पी मिक्सिंग आपके पास अवेलेबल रहती है। ये जो गैप है ना, दिस वन लो गैप है, दिस वन इज लो। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर मैं बात करूं पीडी की, तो ये भी क्या है आपके पास, हाई गैप रहेगा। ये गैप भी क्या रहेगा, एस और डी की, ये भी क्या रहेगा, हाई हाई गैप है। एक ही एटम के बीच में, एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच की हम बात कर रहे हैं। तो डिजायर्ड कंडीशन क्या है मिक्सिंग के लिए चाहिए, वो आपके पास क्या रहना चाहिए कि सपोज एक एटम है आपके पास ए और बी, एटम से एक एटम ए है, दूसरा एटम है आपके पास बी। एक आपने लिया एस, दिस वन इज एस ऑर्बिटल लिया, और बी का आपने लिया डी, तो डी है तो हाई ऑर्बिटल में रहेगा, दिस वन इज डी। 1 2 3 4 5 सपोज, ठीक है, 1 2 3 4 5 यहाँ ले लेते हैं। तो क्या इनके बीच में आप मिक्सिंग करवा सकते हैं क्या, क्या दिस इज पॉसिबल और नॉट। तो अगर अभी जैसा कि मैंने बताया कि दिस गैप इज क्या, बहुत ही ज्यादा हाई है, ये हाई है, इसलिए मिक्सिंग नॉट पॉसिबल, मिक्सिंग नॉट पॉसिबल। ओके, तो मिक्सिंग यहाँ पे नहीं होगी, और आपके पास बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके पास फॉर्म नहीं होंगे। ओके, तो मिक्सिंग नॉट पॉसिबल। तो या तो एनर्जी गैप क्या होना चाहिए, एनर्जी गैप डिजायर्ड कंडीशन आप अगर आपको देखनी है तो वो आपके पास रहनी चाहिए दिस वन। डिजायर्ड कंडीशन अगर मैं बताऊँ आपको, तो वो मिनिमम मिनिमम एनर्जी गैप रहे, या फिर लो एनर्जी गैप, लो एनर्जी गैप आपको देखने को मिले, दूसरा आपके पास लो एनर्जी गैप देखने को मिले। ठीक है, चलिए ये भी हो गया आपके पास मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब जो हम नेचर की बात कर रहे थे, ओके, चलिए, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, सिमेट्री देख ली। अब सिमेट्री के अंदर ही सिमेट्री, एटॉमिक ऑर्बिटल में अब हम देखेंगे दिस टू एटॉमिक ऑर्बिटल है, इनका क्या रहता है, एटॉमिक ऑर्बिटल का वेव नेचर रहता है। ओके, वेव नेचर में ऑर्बिटल को हम क्या कर दे, ऑर्बिटल वेव का एक फंक्शन रहती है,
वेव फंक्शन, जिसके बारे में हम पूरा का पूरा क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस्ड करते हैं क्वांटम केमिस्ट्री में, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं साइंस से। अब मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए हमें क्या करना है, इंटरफेरेंस ऑफ वेव को देखना पड़ता है। ठीक, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए आपको देखना है इंटरफेरेंस ऑफ वेव, यानी कि सेम इंटरफेरेंस वाले मिक्सअप होंगे, डिफरेंट या अपोजिट इंटरफेरेंस वाला जो भी वेव है वो अपोजिट फेज से आपका मैच करेगा, वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, दो टाइप का इंटरफेरेंस आपको देखने को मिलता है। पहला रहता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव। दूसरा आपको देखने को मिलेगा डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव मीन्स सेम फेस के एटॉमिक लोब्स आपस में मैचअप कर रहे हैं। डिस्ट्रक्टिव मीन्स एक फेस पहले एटॉमिक ऑर्बिटल का और दूसरा यानी कि अपोजिट फेस दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल का जब मैच करेगा तो उसे हम कहेंगे डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्शन। ओके, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चेक कर लेते हैं इसमें कैसे ये वर्क करेगा। कंस्ट्रक्टिव से आपको जो मिलता है वो क्या मिलता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो आपको मिलेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एनर्जी क्या जाएगी लोअर। और जब भी आपका डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन होगा एटॉमिक ऑर्बिटल का तो वो आपको प्रोवाइड कराएंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसमें आपकी जो एनर्जी है वो हाई जाएगी। एनर्जी क्या रहेगी, एनर्जी हाई रहेगी। इसमें एनर्जी आपकी एनर्जी इसमें रहेगी आपकी लो जाएगी। चलिए, अब इसे समझने के लिए हम दूसरा लेते हैं। ओके, देखिए इंटरफेरेंस को समझ लेते हैं हम पहले, जस्ट 1 मिनट। इंटरफेरेंस, ठीक है, तो हमारे पास जो भी ऑर्बिटल है वो क्या रहता है, एक वेव रहता है, वेव फंक्शन रहता है। तो वेव को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस वन इज सिंगल लाइन, ये आपका इस टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और ये दूसरा वेव है, ये इसका सिंगल लाइन है। ओके, मैं इसे यहाँ पे ले लेता हूँ, आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, दिस वन इज बेस लाइन है, इसका ये बेस लाइन है, ये आपका रहेगा प्लस फेज, ये माइनस फेज, दिस वन प्लस माइनस, दिस प्लस दिस माइनस। अब ये जो प्लस एंड माइनस यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं ये कोई चार्ज नहीं है। देखिए छोटी क्लासों के अंदर कई बार अब किसी की भी फॉल्ट हम तो नहीं कहेंगे, जो बच्चों को समझाने के लिए या बच्चे खुद ही समझ जाते हैं, टीचर एक्सप्लेन कर देते हैं, इन्हें क्या कह देते हैं, चार्ज एक्सप्लेन कर देते हैं। बट नोट, ये कोई चार्ज नहीं, ये क्या है, फेज है, फेजिंग ऑफ द वेव्स। ठीक है, कि कौन से फेज में चल रही है, प्लस फेज में है या नेगेटिव फेज में, अपोजिट फेज। प्लस मीन्स सेम फेज वाले, ओके, नेगेटिव नीचे वाले। ठीक, तो ये इनका क्या फेज आपका रहता है। जब भी ये फेज कंबाइंड होंगे, सपोज कीजिए इन दोनों को मुझे कंबाइंड अप करना है। ओके, अब मैंने इसी एक पहले वाले से एक ऐसा एटॉमिक ऑर्बिटल लिया, सपोज यही एक ऑर्बिटल मैं यहाँ पे आपके पास लेने वाला हूँ। पहले मैं इसे ले लेते हैं, इससे छोटा करते हैं। ठीक है, कॉपी, और यहीं पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। चलिए, अब क्या होगा, देखिए पहले इस प्लस को यहाँ से मिटाएंगे। अगर मुझे प्रोडक्ट चाहिए, ये पहला आपका कोई वेव फंक्शन है, इसी वेव फंक्शन के साथ कंबाइंड हुई तो क्या होगा, जो मेरा प्रोडक्ट मिलेगा उसमें मेरे जो प्लस फेज है वो क्या हो जाएगी, लो फूल जाएगा, तो ये मेरी बड़ी हो जाएगी। ओके, इसको क्या बोलूँगा, कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन। ठीक है, किस टाइप से रहेगा, कंस्ट्रक्टिव। तो ये रहेगा आपका दिस नया जो भी आपका वेव फंक्शन मिलेगा या ऑर्बिटल मिलेगा, वेव फंक्शन जो मिलेगा, वेव फंक्शन, उसमें ये लोब क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं एक
वेव फेज की इस टाइप से कोई बात करो, सपोज कीजिए मैंने एक वेव फेज इस टाइप से लिया, दिस वन, मैं इससे इसका नेगेटिव लोब यहाँ रख रहा हूँ और ये, ठीक है। अब यहाँ पे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो देखिए कौन किसके साथ ओवरलैप करेगा, दिस पर्टिकुलरली इसके साथ ओवरलैप करेगा, ओके। और ये दोनों क्या है, फेज इनके डिफरेंट है, तो उस कंडीशन में जो आपका प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट में क्या मिलेगा आपके पास, प्रोडक्ट में आपका जो फेज लोब्स है, जैसे प्लस वाले की लोब, ओवरऑल लोब ये क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ठीक। तो ये आपकी छोटी आपको देखने को मिलेगा, इसको कहेंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन, क्योंकि अपोजिट फेस में कॉम्बिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपोजिट फेस में कॉम्बिनेशन हो रहा है, और इससे आपको क्या देखने को मिलेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABMO, ओके। अगर और अच्छे से अगर इसको समझना चाहें तो हम ऐसे भी देख सकते हैं, सपोज कीजिए दिस वन इज केस फर्स्ट, या आपकी एक लोब मैं बना लेता हूँ, दिस वन, दूसरा इस टाइप से इसे ड्रॉ कीजिए, और मेरा जो प्रोडक्ट है ये प्लस फेस, दिस वन माइनस, दिस प्लस माइनस प्लस, तो प्लस वाले प्लस के साथ ओवरलैप करेगा, ठीक। ये वाला इसके साथ गुलू गुलू, यानी सेम फेस यानी सेम साइन वाले कर रहे गुलू गुलू, तो इससे क्या होगा, ये जो फेस है इसका बढ़ जाएगा। सपोज कीजिए दिस वन इज गेट इंक्रीज, ओके, ये आपका बढ़ जाएगा, ये प्लस ये नेगेटिव ये प्लस। मान लीजिए ये तो केस फर्स्ट था, ये आपका केस सेकंड, सपोज दिस वन इज आपके पास है, ये प्लस वाला है, ये नेगेटिव ये प्लस, प्लस नेगेटिव प्लस, बट सेकंड वाले वेव का जो कंबाइन होने वाला हिस्सा है वो नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या होगा, आपका लोब फूलने की जगह चपटा हो जाएगा, दिस वन होगा, दिस प्लस दिस नेगेटिव दिस प्लस, ओके दिस। ये था आपका केस सेकंड। इंटरफेरेंस के बारे में ये थोड़ी सी जानकारी थी, ये आपका था कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं इसको, ये क्या था आपका कंस्ट्रक्टिव, बहुत ही बार ये वर्ड आपको यूज में आएगा, और ये आपका कॉम्बिनेशन कहलाएगा डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव से ये मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव से फूली हुई लोब मिलेगी, ओके। अब लाइक एस ऑर्बिटल की बात करते हैं हम, चलिए आपके पास एक एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल में जनरली हम इसे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक सर्कल गोला स्फीयर रिप्रेजेंट करते हैं हम, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं देते, लेकिन जनरली इसमें भी दो फेज आपके पास रहती है, एक फेज रहता है प्लस का और एक फेज रहता है नेगेटिव का, दिस वन, ओके। तो ये आपकी क्या रहेगी, फेजेस है, इसको मैंने क्या ड्रॉ किया, दिस वन इज फेजेस है, दिस वन इज प्लस फेज और दिस वन इज नेगेटिव फेज है ये आपके, ओके। और पी ऑर्बिटल की बात करें तो पी ऑर्बिटल में लोब इसमें डम्बल टाइप का इसका शेप रहता है, इसलिए हम यहाँ पे फेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस वन इज फर्स्ट। अगर मैं फेज की बात करूँ तो ये आपके पास रहेगा, दिस एक को आप प्लस रिप्रेजेंट करते हैं, एक को नेगेटिव, तो ये क्या रहेंगे आपके पास फेज, ओके, दिस वन इज फेज। तो अगर मैं इसको वेव फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करूं तो वेव फंक्शन में मुझे इस टाइप से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, दिस वन इज प्लस नेगेटिव प्लस, ओके। अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करूं तो मुझे नेगेटिव से स्टार्ट करना पड़ेगा, ये नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे, दिस वन नेगेटिव प्लस नेगेटिव, चलिए। और ये आपके क्या था, ऑर्बिटल मैंने ड्रॉ किया था, ऑर्बिटल ऑर्बिटल। फिर अगर मैं इसे, अब ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन्स भी इसके अंदर रहने चाहिए, इलेक्ट्रॉन की इसे हम कहेंगे डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाई प्रायोरिटी कहाँ पे रहेगी इलेक्ट्रॉन के रहने की, ये भी हमें देखने को पता होना चाहिए। तो देखिए अभी तक जो हमने किया कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ओके, इसमें फॉर एग्जांपल हमने एसएस मिक्सिंग की हम बात करते हैं, एसएस मिक्सिंग, एसएस मिक्सिंग के अंदर एक
एटम का s ऑर्बिटल, दूसरे एटम का s ऑर्बिटल, ये आपका था दिस वन, या साई को इस टाइप से रिप्रेजेंट करते s को, तो इसका भी अगर मैं देखूँ तो इसी टाइप से इसे रिप्रेजेंट करेंगे दिस वन। ओके, ये इसका प्लस फेज, ये भी इसका प्लस फेज, ठीक। और ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, दिस पर्टिकुलरली ये न्यूक्लियस हो गया, ये डिस्टेंस हो गया r से इसका डिस्टेंस। और ये जो शो कर रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शो कर रहा है, ये यानी कि न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, जैसे जैसे दूर जाओगे डेंसिटी कम होती जाएगी। तो एस ऑर्बिटल के बीच में जब ये पास में आएंगे तो क्या होगा, मिक्सिंग होगा, मिक्सिंग होगा तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बढ़ेगी। कब बढ़ेगी, जब उन सेम फेज के अंदर वो ओवरलैप कर रहे हैं या सेम फेज के अंदर वो मिक्सअप हो रहे हैं। अपोजिट फेज हो जाएगा तो फिर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उनसे दूर भागेगी। ओके, तो पहला मुझे देखना है कि सपोज एक एस ऑर्बिटल यहाँ पे था, दूसरा यहाँ पे, सेम फेज में अगर वो पास में आ रहा है तो ये आपका मिक्सिंग वाला एरिया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, दिस वन इज मिक्सिंग एरिया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। ओके, एक एटम का ये न्यूक्लियस है, दूसरे एटम का ये न्यूक्लियस है, और ये वाला आपका एरिया मिक्सिंग वाला एरिया आया, ये ओवरलैप वाला एरिया आपको देखने को मिलता है और सेम फेज के अंदर ओवरलैप हुआ है, ठीक, दिस वन, दिस वन। तो जब मैं इसे कंबाइंड अप कराऊंगा तो ओवरऑल मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे एक जो मिलने वाला है वो रहेगा आपके पास साइन बी, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल साइन 1 प्लस साइन 2। सपोज इसे मैं 1 नाम देता हूँ, इसे मैं 2 नाम देता हूँ, तो जो मुझे मिला प्रोडक्ट उसमें क्या होगा, पहला एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल का ये न्यूक्लियस रह गया आपको, सपोज कर लीजिए। फिर जो मुझे मिलना था दिस वन यू, ये आपका रहेगा यू, ये रहेगा यू, एक कर्व टाइप में बनेगा। ओके, ये आपका कहलाएगा पॉलीन्यूक्लियाई मॉलिक्यूल, पॉलीन्यूक्लियाई, ठीक। ये ए एटम होगा, ये बी एटम होगा, सपोज कीजिए ये ए एटम भी हो सकता है, होमोन्यूक्लियाई भी हो सकता है, पॉलीन्यूक्लियाई भी हो सकता है, हेटेरोन्यूक्लियाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी आप लोग हैं। तो यहाँ पे ये एटॉमिक ऑर्बिटल था, एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दूसरे एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये आपका बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, अब ये भी मैंने बता दिया कि एटम का जो था फेस, प्लस वाले फेस इन्होंने अभी ओवरलैप किया। अगर इनके अपोजिट फेस ओवरलैप करे तो क्या होगा, उस कंडीशन में भी देखना पड़ेगा मुझे, बताते हैं आपको। अब यहाँ पे एक वर्ड पहले मैं आपको बता दूं कि जो साई है, साई मेरे पास है साई बी इक्वल टू साई 1 प्लस साई 2। ये फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता साई का, साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस तो साई का होता नहीं, बट साई स्क्वायर अगर मैं कर दूं, दिस वन इज साई स्क्वायर, ये क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिफाइन करता है। मीन्स अगर साइन स्क्वायर कहीं पे वर्ड आता है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आपको डिफाइन करेगा सॉरी। सपोज लाइक मेरे पास यहाँ पे ये था, जो साइन बी में हमारे पास आया था वो समथिंग इस टाइप से था, ये कुछ एरिया ऐसा था, कुछ दिस वन, ये आपका आर, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। ओके, ये एटॉमिक, सपोज ये एटम ए है, ये भी एटम बी है, अगर मैं साइन स्क्वायर कर दूँ, साइन बी का स्क्वायर, तो कुछ समथिंग एरिया इस टाइप से ये बढ़ जाएगा। ओके, ये हो जाएगा दिस वन और दिस वन। तो ये जो रीजन यहाँ पे आया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंड अप करने की जो टेंडेंसी है या रहने की टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी आपको। ओके, तो ये साइन स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस रहता है, साइन स्क्वायर हैज ए फिजिकल सिग्निफिकेंस, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हैज अ फिजिकल सिग्निफिकेंस। ओके, फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको देखने को मिलेगा।
और क्या रहता है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी। ओके, तो दिस वन पॉलीन्यूक्लियर आ गया था ये आपका, ये तो मैंने बता ही दिया था। ये हो गया आपके पास। सेकंड पॉइंट हमारे पास रहेगा, हाँ ये जो रीजन आपके पास दिखाई देता है, दिस रीजन पर्टिकुलरली, अगर मैं बात करूँ इस रीजन की, ये रीजन क्या कहलाएगा आपके पास, ये रीजन कहलाता है आपका इंटर न्यूक्लियर रीजन। इंटर न्यूक्लियर रीजन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज रहती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी इंक्रीज रहेगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी रहेगी इंक्रीज इंटर न्यूक्लियर रीजन के अंदर, तो बॉन्डिंग, और क्या रहेगा आपके पास कि न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई जो रहेगा आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, ये भी क्या रहेगा आपका इंक्रीज रहेगा। जो न्यूक्लियस जो है आपका वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता है। ओके, इससे क्या होगा, एनर्जी आपकी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज, और आपका एमओ ऑर्बिटल, एमओ क्या जाएगा, एमओस एनर्जी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। जो भी आपकी एमओस की एनर्जी है वो क्या जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एमओस एनर्जी गेट डिक्रीज, वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। और इसलिए इसलिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है वो लोअर इन एनर्जी में रहते हैं। एनर्जी क्या रहती है इनकी, वो लोअर में रहती है। देखा ना आपने कि जो दो, एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे का एटॉमिक ऑर्बिटल कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप करते हैं तो वो नीचे चला जाता है। नीचे क्यों चला जाएगा, क्यों, क्योंकि उस रीजियन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ पे, वहाँ पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ा तो एनर्जी आपकी रिलीज की गई, एनर्जी रिलीज हुई तो एमओस का जो एनर्जी लेवल था, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल था वो क्या हुआ, लोअर आया। देखिए अगर सपोज मैं बनाना चाहूँ तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। फॉर एग्जाम्पल ये आपका था एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, ये आपका ए एटम था, ये आपका बी एटम था। ये सपोज कि ये 2s है, ये 2s है। तो एस ऑर्बिटल सेम फेज में, जब अभी जो भी हम डिस्क्रिप्शन है हमारा, सेम फेज के अंदर मिक्सिंग हम देख रहे हैं। तो मिक्सिंग जब भी सेम फेज में हो रही है तो आपका ये जो लोअरिंग ऑफ एनर्जी हो रहा है, ये एमओस बना आपका, जो फर्स्ट एमओस है वो क्या हो गया, इनके एनर्जी लेवल से, जो नॉर्मल एनर्जी लेवल से, उससे क्या हुआ, डिक्रीज हुआ ना, एनर्जी क्या हुआ, डिक्रीज हुई। तो ये क्या बना आपका एमओ, कौन सा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। ओके, तो यही आपकी एनर्जी रिलीज होगी इंटरन्यूक्लियर रीजन के अंदर, अट्रैक्शन बढ़ेगा आपका। तो यही आपको समझाना था, तो एक बार वापस से फ्रेश बता देते हैं इसको, क्या रहेगा आपका। ओके सॉरी, ओके कर्सर काम नहीं कर रहा, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए आपके पास पहले, सबसे पहले क्या आएगा, साइन बी, यानी कि जो भी आपका वेव फंक्शन है साइन 1 प्लस साइन 2 से आपने क्या निकाला, साइन बी का स्क्वायर। इसने क्या आपको दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे रही, इंट्रा मॉलिक्यूलर रीजन के अंदर, इंट्रा न्यूक्लियर रीजन, मॉलिक्यूलर नहीं, इंट्रा न्यूक्लियर रीजन में। इंट्रा न्यूक्लियर रीजन के अंदर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे किसकी ओर, न्यूक्लियस की ओर। तो अट्रैक्शन मीन्स मैं अट्रैक्शन लिख देता हूं, अट्रैक्शन क्या होगा आपका, अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन, ये क्या रहेगा आपका, इंक्रीज होगी।
इंक्रीज होगी तो एनर्जी क्या रहेगा, रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी तो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एनर्जी क्या रहेगी, डिक्रीज होगी। और ऐसे ऑर्बिटल को हम क्या कहेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO। ठीक है, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए कंडीशन था। अब इसी में मैं आपको दूसरा केस बता देता हूँ। सपोज कीजिए कि आपके पास एक साई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए केस क्या होगा, ये साई 1 माइनस साई 2 होगा। ओके, और इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा साई ABMO स्क्वायर। ओके, इस कंडीशन में क्या होगा वो भी हम चेक कर लेंगे, जो कि फर्दर मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। इस कंडीशन में इंट्रामोलिकुलर जो रीजन है वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने पे इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन, न्यूक्लियस के थ्रू इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन कम होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हाई एनर्जी में रहना पसंद करता है। अट्रैक्शन ही नहीं है तो वो उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई एनर्जी में हो जाएगी। तो इससे जो ऑर्बिटल बनेंगे वो हायर एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। चलिए नेक्स्ट टर्म हमको उसी को समझना है। तो चलिए हमारे पास अब दूसरा s ऑर्बिटल का ही हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास दो s ऑर्बिटल्स है। ये मैंने जैसे बताया था, फर्स्ट s ऑर्बिटल, सेकंड s ऑर्बिटल। बस अब इस कंडीशन में इसका जो फेज है वो डिफरेंट हो गया। दिस वन नेगेटिव फेज है और इसका भी जो फेज है वो आपको एक का पॉजिटिव है, दूसरे का नेगेटिव फेज है। ठीक है, दो डिफरेंट फेज आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। तो क्या होगा देखिए, तो पहले वाले का जो वेव फंक्शन समथिंग इस टाइप से में हमें ड्रॉ करना होता है। ये आपका था दिस वन। ओके, दूसरे वाले का वेव फंक्शन हमें समथिंग इस टाइप से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये दिस वन, ये दिस वन। ओके, ये आपका सपोज कीजिए ये एटम A है और ये एटम B के लिए है। एटम A के लिए दिस वन और ये R, ये दिस वन इसका न्यूक्लियस है और ये R, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। कॉम्बिनेशन यानी कि मिक्सिंग होगी। तो क्या होगा उस कंडीशन में, जो मेरा वेव फंक्शन है ओवरऑल वो पहले फूलता था, अब क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो दिस पर्टिकुलरली ये एक न्यूक्लियाई, ये सेकेंड न्यूक्लियाई, ये पॉइंट हो गया न्यूक्लियाई का। चाहो तो आप इसे दिस फर्स्ट एंड दिस सेकंड। चलिए अब क्या होगा, जो आपका मेन ये आपका समथिंग इस टाइप से होगा और ये आपका इस टाइप से जाएगा, दिस वन, तो ये यू हो जाएगा और ये यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, रीजन जो था, चाहे तो इसको और अच्छा बना सकते हैं इस टाइप से। ओके, तो ये क्या होगा, और भी सिकुड़ गया, कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिला। दिस आपका पर्टिकुलर आर रहेगा जो इंट्रा न्यूक्लियस रीजन आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो आपको देखने को मिला साई ABMO, वो था साई 1 माइनस साई 2। दिस वन इज साई 1 नाम दे दो, इसे आप नाम दे दो साई 2। ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ, क्योंकि साई का तो कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, अगर मैं स्क्वायर करूँ तो जो ये नेगेटिव पोर्शन है, ये प्लस था फेज और ये नेगेटिव फेज था, वो भी स्क्वायर करने पे पॉजिटिव फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साई स्क्वायर ABMO, तो समथिंग वो आपको देखने को मिलेगा इस टाइप से। दिस पर्टिकुलरली ये आपको समथिंग दिस वन आपको देखने को मिला। ओके, चाहे तो इसको आप कलर कर सकते हैं। दिस वन ये आपका रीजन है, ये मैंने आपको बना दिया दिस वन। और जो न्यूक्लियस है वो आपका दिस रहेगा। ठीक है, तो ये आपका था इंट्रामोलिकुलर रीजन, इंट्रा न्यूक्लियर रीजन, इंट्रा न्यूक्लियर रीजन। इस रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है आपकी, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी क्या हुई, डिक्रीज हुई। अब डिक्रीज होने से क्या हुआ, अट्रैक्शन भी क्या हुआ आपका, डिक्रीज हुआ। अब अट्रैक्शन अगर आपका डिक्रीज हुआ तो आपको क्या देखने को मिलेगा, रिपल्सन इंक्रीज देखने को मिलेगा। रिपल्सन आपका इंक्रीज, और अगर आपको रिपल्सन इंक्रीज देखने को मिला तो एमोस जो है वो हाई एनर्जी में चलेगा। एनर्जी
एनर्जी कंज्यूम होगी या फिर आपकी एनर्जी ऑफ एमओ क्या होगी, इंक्रीज होगी। और इससे आपको क्या मिलेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ABMO आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ABMO की कंडीशन क्या है, तो हम इससे बता सकते हैं कि कंडीशन फॉर ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये सारी कंडीशन यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है। ओके, यहाँ से कि भाई दो डिफरेंट फेज के एटॉमिक ऑर्बिटल की जब आपकी ओवरलैपिंग होती है तो आपको क्या मिलेगा, साई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। साई स्क्वायर करोगे तो इंट्रा मॉलिक्यूलर रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो न्यूक्लियस के अंदर अट्रैक्शन कम है, अट्रैक्शन कम है तो रिपल्सन ज़्यादा, रिपल्सन ज़्यादा है तो एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है, तो उससे मिलेगा आपका एटॉमिक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चलिए, तो ये भी आपका था, रिपल्सन आपको देखने को मिलेगा, अट्रैक्शन डिक्रीज हुआ। ठीक है, ये आपका रिपल्सन देखने को मिला, अट्रैक्शन ये क्या था, अट्रैक्शन डिक्रीज था, अट्रैक्शन डिक्रीज, और रिपल्सन को आपको करवाना है इंक्रीज, रिपल्सन इंक्रीज। चलिए, तो ओवरऑल अगर मैं वन पेज शॉर्ट नोट की बात करूं, वन पेज शॉर्ट नोट तो क्या मिला मुझे, देख लेते हैं। यहाँ से काम ही नहीं करता, कोई बात नहीं, यहाँ से कर लेते हैं। तो टू टाइप के हमारे पास कंक्लूजन हमको लिख लेंगे। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसके लिए हमारे पास क्या लिखना था, और एक लिख लेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग के लिए मैं कलर यूज ले लेता हूँ, दिस वन। इसमें था आपके पास साइन बी, सॉरी दिस वन इज साइन 1 प्लस साइन 2, और इसका साइन बी का इस पूरे का अगर मुझे स्क्वायर करना पड़े तो मेरे पास एक जो साइन बी का स्क्वायर, साइन 1 का स्क्वायर प्लस साइन 2 का स्क्वायर प्लस 2 साइन 1 साइन 2। अब ये एक फॉर्मूला होता है, जो नॉन मैथमेटिक्स वाले वो देख लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब भी हम करते हैं तो क्या मिलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस इन दोनों का दुगना, तो 2AB, ये फॉर्मूला हमने यूज किया। ओके, तो अब इसी टाइप से अगर मैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करूँ तो इसके लिए मैं कलर लेता हूँ ग्रीन। चलिए देखिए, साइन ABMO का इसको रहेगा आपका साइन 1 माइनस साइन 2, इसका अगर मैंने स्क्वायर किया तो जो सेम टर्म रहेगी वो रहेगा साइन ABMO का स्क्वायर, साइन 1 का स्क्वायर प्लस साइन 2 का स्क्वायर, ये तो रहेगा सेम टर्म, लेकिन यहाँ पे आएगा माइनस 2 साइन 1 साइन 2। तो जो डिफ्रेंशिएट कौन कर रहा है, डिफ्रेंशिएट ये टर्म आपको कर रहा है, डिफ्रेंशिएट करने वाला ये आपके पास टर्म है, दिस टर्म हैज विच कैन डिफ्रेंशिएट बोथ द स्टेप्स। ओके, और जो आपको सेम रख रहा है वो आपका ये टर्म है। चलिए इसी के अंदर देख लेते हैं। अब कुछ मिक्सिंग के बारे में स्टडी करते हैं कि SS मिक्सिंग और SP मिक्सिंग किस टाइप से होगी, वो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कंस्ट्रक्शन ऑफ सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम देखते हैं, एक टॉपिक हेडलाइन डालते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ, हेडलाइन डालिएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या और ये किससे होगा, आपका लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से आपको देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें देखेंगे SS मिक्सिंग के बारे में स्टडी करेंगे, S मिक्सिंग हम देखेंगे। SS मिक्सिंग में कंस्ट्रक्टिव सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा वो भी देखते हैं। दो फेज लेते हैं हम, S के दो फेज रहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, एक आपके पास दिस पर्टिकुलरली S, दूसरा ये आपका S, ये S और ये S। अगर इसका पहले एटॉमिक ऑर्बिटल का, सपोज ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपका A है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल B है। ओके, ये एटॉमिक ऑर्बिटल A, ये एटॉमिक ऑर्बिटल B। एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं, एटम, सॉरी एटम्स है ये, एटम्स नॉट एटॉमिक ऑर्बिटल, एटम्स का S ऑर्बिटल है। ओके, A एटम का S ऑर्बिटल, B एटम का S ऑर्बिटल। A एटम का S ऑर्बिटल आपका प्लस फेज में, ये भी आपका प्लस फेज में, तो इससे क्या होगा,
कंस्ट्रक्टिव मिक्सिंग आपको देखने को मिलेगी, और जो ओवरऑल लोब मिलेगा वो क्या मिलेगा, फूल जाएगा आपका। ओके, तो मैं इसे इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मान लीजिए समथिंग आपका इस टाइप से आपका ये देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये तो आपके दो न्यूक्लियस, ये आपका फेज प्लस ही रहेगा। ओके, अगर मैं एक एटम यानी एटम ए का कोई ऑर्बिटल एस है, एस का मैंने यहाँ पे लिया प्लस फेज, बट बी एटम का एस ऑर्बिटल तो है, ये ऑर्बिटल कैसा है, एस ऑर्बिटल है, ये भी एस ऑर्बिटल है। ए एटम का एस ऑर्बिटल प्लस फेज में, बट बी एटम का एस ऑर्बिटल यानी कि अपोजिट फेज में नेगेटिव में लिया, उस कंडीशन में किस टाइप से रहेगी वो भी हमें देखने को मिलेगा। तो उस कंडीशन में जो ओवरलैपिंग होगी वो समथिंग इस टाइप से हो जाएगी। जो आपका लोब्स है वो आपको रहेगा इस टाइप से चला जाएगा, दिस वन, और ये आपका रहा दूसरा वाला दिस वन। यानी कि बीच में से क्या होगा, जो अभी हमने फिगर देखा था ना वेव फंक्शन वाला, बीच में क्या रह रहा था, कर्व बन रहा था ना, तो वो कर्व हमको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ये एक का न्यूक्लियस, ये दूसरे का न्यूक्लियस, और बीच में कर्व बन रहा है। ओके, तो ये दोनों ही, ये क्या था, एक का प्लस फेज था, दूसरे का नेगेटिव फेज था। तो इस टाइप से आपको बनेगा। कब, ये 1s डिफरेंट फेज के अंदर। ये क्या था, सेम फेज, यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेम फेज मिक्सिंग, और ये डिफरेंट फेज मिक्सिंग। ओके, तो अभी सेम फेज वाले की हम चर्चा करते हैं। तो सेम फेज में क्या करना है अभी हमें, देखिए जो हमारे पास सेम फेज था, लाइक दिस वन इज एस ऑर्बिटल, दिस सेकंड एस ऑर्बिटल, ये प्लस फेज है, ये भी प्लस फेज है, ये ए एटम का एस ऑर्बिटल, ये बी एटम का एस ऑर्बिटल। तो मेरे पास समथिंग ये बन गया, सपोज जो भी था, दिस एक न्यूक्लियस, दिस वन दूसरा न्यूक्लियस, और इससे थोड़ा सा अच्छा सा ड्रॉ कर देते हैं। ओके, तो इनका जो एक ये प्लस फेज है, ये भी प्लस फेज है। अगर मैं बात करूं कि इसमें ये जीरेड है या अनजीरेड है या किस टाइप से है, ओके, कॉज ऑफ सिमेट्री, नहीं सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है। तो देखिए इस पर्टिकुलर बीच में अगर मैं जाऊं राइट साइड तो मुझे न्यूक्लियस मिलेगा, अगर मैं लेफ्ट साइड में जाऊं तो न्यूक्लियस मिलेगा, ऊपर जाऊं तो जो रीजन मिलेगा वैसा का वैसा रीजन मुझे नीचे की ओर मिलेगा। इट मीन्स सिग्मा बॉन्ड तो बना सिग्मा 1s, क्योंकि ये 1s ऑर्बिटल है, ए एटम का 1s, बी एटम का 1s ऑर्बिटल, दोनों ने आपस में मिक्सिंग हुई, तो मुझे क्या बनेगा, एक मिलेगा सिग्मा 1s। सेम फेज में इसलिए सिग्मा 1s मिला, अगर डिफरेंट फेज में होते तो सिग्मा स्टार मिलता है। ठीक है, तो ये कैसा आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और इसके अंदर कॉज COS इन सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये क्या आपका प्रेजेंट है। ओके, दिस वन इज प्रेजेंट, सेंटर ऑफ सिमेट्री आपका इसके अंदर प्रेजेंट रह रही है, इसलिए हम इसे कहेंगे जीरेट। क्या कहेंगे, जीरेट। अगर एब्सेंट रहती तो उसे हम कहते हैं अनजीरेट। सेंटर ऑफ सिमेट्री इसके अंदर प्रेजेंट है, इसे हम कहेंगे जीरेट। ओके, तो अगर मुझे इससे वेव टाइप में डिफाइन करना हो तो किस टाइप से डिफाइन करेंगे वो भी देख लेते हैं। दिस पर्टिकुलरली this one is ओके, ये आपका रीजन हो गया, और ये आपका था साइन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर का स्क्वायर के, इसलिए इतना बड़ा है ना। तो इसमें नोड कितना, देखिए ये एक आपका सेंटर, दूसरा सेंटर। नोड क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी इंटर न्यूक्लियर रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो। तो ऐसा कोई दिख रहा है क्या, तो यहाँ पे तो ऐसा कोई है ही नहीं, तो 0 नोड। तो नोड कितना होगा, यहाँ पे आपको 0 नोड देखने को मिलेगा। तो बॉन्डिंग BMO के अंदर नोड क्या रहता है आपका 0, तो इसे आपको हाईलाइट करना नोड, जिसे हम मैथमेटिक्स में n से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से, सॉरी n 0 है। लेकिन अगर मैं बात करूं साइन
ABMO की, इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो समथिंग मुझे इस टाइप से देखने को मिलेगा। दोनों फेस सेम ही रहेंगे। ओके, ये आपका रहेगा इस टाइप से, ये आपका रहेगा इस टाइप से। यहाँ पे जो एक जो रीजन है ना, ये रीजन, दिस पर्टिकुलरली ये रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है, इसे मैं ब्लू कर देता हूँ, दिस पर्टिकुलरली। ओके, और अगर मैं इसकी बात करूँ, इस पर्टिकुलरली दिस वन, ये तो न्यूक्लियस हो गए। सपोज कीजिए ए है, ये बी है, ये आपका ए न्यूक्लियस है, ये आपका बी न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे एक आपको देखने को मिलेगा रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको क्या देखने को मिलेगा, जीरो। तो ये तो आपको बनाते हैं एंटी बॉन्डिंग। तो इसमें नोड कितने हैं, तो इसका अगर मैं नोड की बात करूँ तो 1 नोड आपको देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो ऐसा रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है आपकी, मिनिमम। जीरो तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ मिनिमम हम उसे प्रोनाउंस करेंगे। और इसके लिए जो डायग्राम था ओवरलैपिंग का, जो मैंने ऊपर बनाया था ना, दिस पर्टिकुलरली, हाँ इस टाइप का डायग्राम बनेगा, दिस वन। तो इसके अंदर जो मुझे आपको बताना है कि एस ऑर्बिटल था, दिस पर्टिकुलरली एस ऑर्बिटल जो कि प्लस फेज में, दूसरा एस ऑर्बिटल जो कि नेगेटिव फेज में था, इन्होंने ओवरलैप किया। तो जो मेरे पास बना, ये एक फेज यहाँ पे, दूसरा फेज यहाँ पे। फिर इसे मैं ओके, आपका प्लस, ये आपका नेगेटिव, दिस वन इज न्यूक्लियस, दिस वन इज न्यूक्लियस, और ये आपका बोल सकते हो आपका नोड। ओके, दिस वन इज नोड। और इसे जो ऑर्बिटल है, इसे हम क्या डिफाइन करते हैं, इसे हम डिफाइन करते हैं सिग्मा 1s स्टार। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहता है ना, तो इसे हम डिफाइन करते हैं सिग्मा, सॉरी डिफाइन करेंगे इसे हम सिग्मा 1s स्टार से, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, इसे हम डिफाइन करेंगे सिग्मा 1s से। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सिग्मा स्टार में अगर मैं इसके कुछ कैरेक्टर्स की बात करूं, तो सिग्मा 1s स्टार्स अगर मैं बात करूं, तो ये क्या आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ओके, इसके अंदर क्या कॉज प्रेजेंट होता है, क्या कॉज इसमें एब्सेंट रहता है। कैसे एब्सेंट रहता है देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं इस पर्टिकुलर रीजन की बात करूँ, तो यहाँ से अगर मैं राइट में जाता हूँ तो नेगेटिव फेज आता है, और लेफ्ट में जाता हूँ तो पॉजिटिव फेज। तो सेम मिलना चाहिए था, सेम तो मिल नहीं रहा। इसमें क्या हो गया, एब्सेंट हो गया। फिर कॉज है ना, हर एक चीज सेम मिलनी चाहिए थी, तो वो हो गया आपका एब्सेंट। एब्सेंट होने से ये क्या हो गया, अनजीरेट। कैसा हो गया ये, अनजीरेट। तो सेकंड पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो कि ये क्या आपका अनजीरेट है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, सिग्मा 1s स्टार है। नोड कितना रहता है इसके अंदर, नोड से क्वेश्चन रहता है आपका, जो नोड है वो 1 रहता है इसमें। पी ऑर्बिटल से इसका डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं कि पी ऑर्बिटल से ये कैसे डिफरेंट है। तो देख ले, क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन हमारे पास राइज अप होता है कि डिफरेंस बिटवीन पी एंड सिग्मा स्टार ऑर्बिटल, डिफरेंस बिटवीन पी एंड सिग्मा स्टार, एंड सिमिलरिटी बिटवीन पी एंड सिग्मा स्टार, सिमिलरिटी पी एन सिग्मा स्टार। तो देख लेते हैं इसमें क्या रहेगा आपके पास। तो अगर मैं बनाना चाहूं, सॉरी, ऐसे तो पी एटॉमिक ऑर्बिटल रहता है। पी क्या है आपका, पहली चीज पी आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है। जबकि जबकि सिग्मा स्टार क्या है, सिग्मा स्टार आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। पहला चीज तो यही याद रखिएगा। दूसरा दूसरा पॉइंट क्या रहेगा आपका, पी ऑर्बिटल अगर मैं बनाऊं, तो इसमें ये क्या, एक डम्बल टाइप का शेप रहता है, दिस वन इज डम्बल टाइप का। और इसमें एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 फेज आपको दिखेंगे। ये आपका प्लस फेज सपोज कर लीजिए, दिस वन इज प्लस फेज और दिस वन इज नेगेटिव फेज। ओके, और इसमें न्यूक्लियस कितना है, न्यूक्लियस भी क्या, सिंगल न्यूक्लियस है, यानी कि एक ही एटम था, तो ये आपका सिंगल न्यूक्लियस है। लेकिन आपका
सिग्मा स्टार में क्या रहता है, सिग्मा स्टार में दो न्यूक्लियस रहते हैं आपके, जैसे कि मैंने बताया, दिस फर्स्ट न्यूक्लियस, दिस सेकंड न्यूक्लियस, ये आपका एक लोब यहाँ पे, ये आपका दूसरा लोब यहाँ पे, ये आपका प्लस लोब है, ये आपका नेगेटिव लोब है, यानी कि अपोजिट फेस के अंदर लोब है। ये क्या आपका पॉलीन्यूक्लियाई है, ये पॉलीन्यूक्लियाई। दूसरा, इसमें जो नोड है ना, सेकंड, ये तो पहला पॉइंट, ये सेकंड जो नोड है, दिस ये नोड है, ये भी आपका नोड है। नोड कितना है, इसमें भी एक नोड है और इसमें भी एक नोड है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसका जो नोड है, नोड पासिंग थ्रू न्यूक्लियस, ठीक है, सिंगल न्यूक्लियस, बट इसमें क्या है, सिग्मा स्टार में नोड पासिंग थ्रू इसको काट लो, यहां लिख लेते हैं, पासिंग थ्रू इंटर न्यूक्लियर रीजन। देखिए ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, जिसे मैं हाईलाइट करता हूँ येलो से, वो येलो रीजन से पास हो रहा है सिग्मा स्टार का नोड, जबकि पी ऑर्बिटल का जो नोड है वो न्यूक्लियस से पास आउट हो रहा है। ओके, तो जो भी आपका नोड, देखिए इसमें से आपको दो पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर कोई नोड, इफ कोई नोड है आपका, नोड पासिंग थ्रू एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो और एटॉमिक ऑर्बिटल, सॉरी एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं, एटम, न्यूक्लियस के थ्रू अगर पास हो रहा है तो वो आपका रहेगा एटॉमिक ऑर्बिटल। और अगर आपका कोई नोड पासिंग थ्रू इंटर न्यूक्लियर रीजन से है, इंटर न्यूक्लियर रीजन के थ्रू पास हो रहा है, तो वो नोड कैसा रहेगा आपका, वो नोड आपका रहेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नोड रहेगा। ओके, तो देख लेते हैं सिमिलरिटी के बारे में, देखते हैं सिमिलरिटी कौन कौन सी है वो भी देख लेते हैं। दिस पर्टिकुलरली सिमिलरिटी के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, तो अगर मैंने सिमिलरिटी के बारे में देखा तो पहली चीज तो दोनों में नोड सेम थे, पी ऑर्बिटल ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है, और सिग्मा स्टार ऑर्बिटल ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। दोनों का शेप, ये आपका न्यूक्लियस, ये आपका डंबल, ये भी आपका एक न्यूक्लियस, ये दूसरा न्यूक्लियस, ये आपका डंबल बना लीजिए। ये आपका नोड है, ये भी आपका नोड है जो न्यूक्लियस से पास हो रहा है। ये आपका फेस यहाँ पे ड्रॉ आउट करना पड़ेगा, फेस ड्रॉ आउट करने के लिए इसे मैं थोड़ा रब कर देता हूँ। चलिए, तो ये हो गया आपका प्लस फेस, ये आपका नेगेटिव, ये आपका प्लस फेस, ये आपका नेगेटिव फेस। तो देखिए दोनों में क्या सिमिलरिटी है, पहली चीज नोड कितना है दोनों के अंदर, 1, इसमें भी 1 नोड है। ये भी कैसा है आपका अनजीरेड, ये भी कैसा है आपका अनजीरेड है, ठीक है। इसमें भी क्या है, कॉज कैसा है, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट। सेंटर ऑफ सिमेट्री को कई बार आई से भी रिप्रेजेंट करते थे, आई से। ओके, तो वो क्या आपका दोनों में एब्सेंट है। तो आज का जो एमओटी था वो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अभी जो पढ़ने वाले आगे, उसमें एमओटी के काफ़ी सारे नए
यूजेज को हम पढ़ेंगे, लाइक मेन ग्रुप के एमओटीज पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या पढ़ना हमको अभी नेक्स्ट हम जो क्लास रहेगी वो हम पढ़ेंगे मेन ग्रुप एमओटीज, लाइक जो भी एलिमेंट्स है N2 है, C2 है, F2 मॉलिक्यूल है और अलग अलग मेन ग्रुप एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके एमओस के बारे में हम चर्चा करेंगे। सेकंड पॉइंट हमारे पास रहेगा कोऑर्डिनेशन के लिए एमओटीज। यानी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जहाँ पर भी एमओटी यूज में आती है उनको भी हम कवर करेंगे। और थर्ड वन इज ऑर्गेनिक एमओटी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लाइक एरोमेसिटी के अंदर एमओटी आएगी, आपका रिएजेंट में एमओटी आपकी रहती है, रिएक्शन मैकेनिज्म सीखने के लिए भी आपको एमओटी की आवश्यकता होती है। और बहुत से कंसेप्ट जो आप नहीं समझा पाते उसके लिए फिर ये आपका हकेल थ्योरी के लिए भी आपको एमओटी चाहिए होगी। ओके, तो सभी के लिए एमओटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है किसी भी केमिस्ट के लिए, तो इसे सीखना आपका बहुत ही नेसेसरी है। तो आई होप आप सभी को ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा और इसी टाइप के लेक्चर को हमारे साथ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।